हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 74 की, यानी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अपन एक साथ इसमें 3 कार्यपत्रक और एक आकलन को करेंगे। शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को इससे दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। वर्त में दिए गए बिंदुओं के नाम लिखिए। जैसे बिंदु एक्स, तो बिंदु और कौन से है वर्त के अंदर? बिंदु ए, बिंदु आर, बिंदु पी, बिंदु टी, बिंदु एस, यानी इसके जो अंदर नाम लिखे हैं, जैसे ये देखो एक्स, ए, आर, टी, एस, पी, इनके बस आपको नाम लिखने हैं। बहुत इजी है। दूसरा है, दिए गए चित्र में प्रत्येक फूल को एक बिंदु मानते हुए नामांकित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। जैसे एक लिखा गया बिंदु ए, तो आपको बाकी को नाम देना है, जैसे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। यहाँ पे लिखना है बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु एफ, बिंदु जी, बिंदु एच, बिंदु आई। बस बहुत आसान है, आपको इनको नामांकित करना है। फिर है तीसरा, दिए गए चित्र में बिंदु डी और बिंदु बी से बिंदु एफ से, बिंदु को एफ से एवं बिंदु एफ को बिंदु डी से मिलाएं और बनने वाली आकृति का नाम लिखने। तो जैसे पहले देखो, बी से किसको मिलाना है? डी से मिलाना है। फिर क्या करना है? बी को एफ से मिलाना है और एफ को डी से मिलाना है। तो ये आकृति कौन सी बन रही है? त्रिभुज बन रही है। तो आपको यहां पे लिखना है त्रिभुज। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे यहां पे एक बिंदु दे रखा है एक्स, यहां दे रखा है वाई। आप बिंदु एक्स से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं? तो ऐसे सरल रेखाएं कितनी खींच सकते हैं? तो होगा उत्तर अपना अनंत। बिंदु वाई से गुजरने वाली कुछ सरल रेखाएं खींचिए, यानी कुछ आपको खींचनी है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया, यानी यहाँ बिंदु दिया गया, तो यहाँ पे आपको कुछ सरल रेखाएं ऐसे खींच के दिखानी है। फिर है, दोनों बिंदुओं एक्स और वाई बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा खींचिए। तो एक्स और वाई, जैसे ये 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, यहां से आपको ऐसे करना है, यहां लिखा एक्स और ये वाई। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 75, दक्षता बिंदु रेखा, किरण रेखाखंड, समांतर एवं प्रतिच्छेद रेखाओं की समझ विकसित कर पाना। कैसे? जैसे दी गई आकृति आपको क्या है? एक त्रिभुज है। इसमें आपको बिंदुओं के नाम लिखने हैं, रेखाखंडों के नाम लिखने हैं, किरणों के नाम लिखने हैं। बिंदु कौन कौन से? देखो ए, बी, सी, डी, तो यहाँ पे लिख दिया डी, सी, बी, ए, या ए, बी, सी, डी लिख दिए। रेखाखंड कौन से हैं? तो ए, बी है, देखो ए, बी हो गया। बी, सी है, बी, सी लिख दिया। सी, डी हो गया और सी, ए हो गया, यानी ए, सी हो गया। फिर किरणों के नाम लिखने हैं। किरणें कौन सी है? तो किरणें यही किरणें हैं, सी, डी, सी, बी, ए, सी, यानी जो रेखाखंड है वही किरण है। तो इसको अच्छे से इनको लिख देंगे। फिर दूसरा है, नीचे कुछ रेखा युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी? यदि हाँ, तो स्केल की सहायता से आगे या पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेद बिंदु लिखिए। रेखा युग्म, यानी जैसे आपको 2 रेखाएं दे रखी है, हाँ नहीं में आपको उत्तर देना है। तो ये नहीं है, यानी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये इसको जब आगे चलेगी तो ये क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। देखो जैसे कैसे करेगी प्रतिच्छेद, ये रेखा आगे जाएगी और ये ऐसे तिरछी चलेगी, तो ये क्या कर रही है? इसको प्रतिच्छेद कर रही है। फिर ये है, तो ये भी इसको प्रतिच्छेद करेगी। देखो ये इसे आगे ऐसे चलेगी और ये सीधी ऐसे जाएगी, तो प्रतिच्छेद कर रही है। ये रेखाएं हैं, ये सीधी जाएगी, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो यहां पे अपने को नहीं लिखना है। अगला अपना कार्यपत्रक 76, दक्षता बिंदु रेखा, किरण रेखाखंड, समांतर एवं प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ विकसित कर पाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रेखा की लंबाई होती है, रेखा एक सीधी रेखा होती है, उसकी अनिश्चित लंबाई होती है, तो अपना उत्तर हो जाएगा अनिश्चित। रेखाखंड की लंबाई होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, लेकिन रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। रेखाखंड कौन सा होता है? जैसे ये 2 बिंदु दे दी, इनके बीच का ये रेखाखंड, ये निश्चित होती है। जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वे क्या कहलाती है? यानी प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती है, यानी एक दूसरे को काटेगी। फिर है, समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी सभी स्थानों पर होती है, यानी समान होती है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर है, नीचे दी गई आकृति, जैसे आपको एक आकृति दे रखी है, यानी एक स्टार बना के, जिसमें बिंदु दे रखे हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, यानी 6 बिंदु दे रखे हैं आपको। अब बताना है कि बिंदुओं के नाम बताने हैं। तो बिंदु ए, बिंदु एफ, बिंदु बी, डी, सी, ई, यानी 6 के 6 लिखने हैं। रेखाखंड लिखना है ए, बी, सी, ए, सी, ई, एफ, डी, ई, एफ, डी। समांतर रेखा युग्म लिखना है, ई, एफ के समांतर बी, सी है, ए, बी के समांतर डी, ई है, ए, सी के समांतर एफ, डी है। देखो जैसे ए और सी कहाँ है? जैसे ये ए, सी, इसके समांतर कौन सा है? इसके समांतर एफ, डी है। तो इस तरीके का आपको बताना है।
फिर आपको बताना है प्रतिच्छेद रेखा युग्म ए सी व डी ई यानी प्रतिच्छेद कर रही है, ए बी डी एफ को कर रही है, बी सी ई डी को कर रही है, बी सी एफ डी को कर रही है, ए बी ई एफ और ए सी ई एफ। तो इस तरीके से इनको क्या करना है, हल करना है। नेक्स्ट है अपना आकलन 11। निम्न में से न्यून कोण है, यानी आपको इनमें से न्यून कोण बताना है। 180 डिग्री का सरल कोण होता है, 120 का अधिक कोण होता है, और न्यून कोण 65 डिग्री भी है, लेकिन सबसे छोटा न्यून कोण इसमें 30 डिग्री का है। किसी रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल होता है, यानी एक तरफ बनने वाले कोणों का योग क्या होता है, यानी पूछा गया एक समकोण के बराबर, दो समकोण, तीन समकोण, चार समकोण। तो एक रेखा पर, इस रेखा पर बनने वाले कोण यानी सरल रेखा कितनी होती है, दो समकोण यानी 180 डिग्री होता है, यानी सरल रेखा होती है, तो दो समकोण के बराबर होता है। फिर पूछा गया -5 और 5 के मध्य पूर्ण संख्याओं की संख्या है, तो कितनी होगी, 5। 5 और 12 का महत्तम समापवर्तक होगा, 5 और 12 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, यानी 1। कैसे होगा, जैसे 5 है तो 5 का 1 और 5 होता है, 12 है 12 का 1 2 3 4 6 12 होता है, लेकिन समान कौन सा इनमें, एक ही है। फिर है 20 25 30 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो 300 होगा। फिर है 20 28 36 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो 4 होगा। 8 10 12 को विभाजित 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 8 10 12 का में से ज्ञात करना है, तो इनका 2 आएगा, 2 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 998। फिर है नीचे दिए गए कोणों को चांदे से नाप कर लिखना है, तो ये कोण यानी 60 डिग्री का, ये सरल रेखा का कोण है तो 180 डिग्री का हो जाएगा। फिर है नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए, तो ये कोण 45 डिग्री का बनाना है तो ये 45 डिग्री का, 75 का बनाना है तो ये 75 डिग्री, 140 का बनाना है तो ये 140 डिग्री का। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।